हेलो दोस्तों, मैं देव और देव रिजल्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मार्केट किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्या जिन लेवल्स की हमने कल बात की थी वैसे के वैसे वो लेवल्स हमें देखने को मिले। जी हाँ, कल हमने बात की थी, वो लेवल था 23,680 का इंपोर्टेंट लेवल। और इसके बाद में हमने जो लास्ट लेवल की बात की थी वो था 23,840 तक मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। 23,680 से 23,725 और उसके बाद में 755 और उसके बाद में एक नेक्स्ट लेवल जो 23,840 था। अगर आपने आज मार्केट को गौर से देखा होगा तो मार्केट बार बार 23,840 के आसपास से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। फिर एक चीज मैंने आप लोगों को और कही थी कि भाई साहब, पर्सनली मुझे मार्केट 23,900 के आसपास मिल जाता है तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर मुझे मार्केट यहां मिलता है तो भाई साहब मैं इसको नीचे ही लाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले सुनो, एक बिगड़े हुए बुड्ढे सांड की, मतलब उसको इस कदर हम कह सकते हैं। और भाई साहब मतलब इंसान की दो ही टांगे होती होगी, पता नहीं कितनी होती, इसके 1000 टांगे हैं। इसका मतलब ईरान से भी ये निकला नहीं, उसके बाद में ये कह रहा है कि क्यूबा को हासिल करूंगा मैं। अगला जिसके ऊपर मैं अटैक करने वाला हूं वो क्यूबा है। तो वेनेजुएला ईरान के बाद क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप ने बोला क्यूबा को हासिल करके रहूंगा। 65 साल से दोनों देशों के बीच संबंध खराब चल रहे हैं, तो ट्रंप एक बार फिर बिदक चुका है। तो ट्रंप इस टाइम पर मतलब उसकी उम्र के कुछ लास्ट दिन बच रहे हैं और वो इन लास्ट दिनों के अंदर भाई साहब अपना एक ऐसा इतिहास लिख के जाना चाहता है, अपनी एक ऐसी हिस्ट्री लिख के जाना चाहता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि पूरा वर्ल्ड, अमेरिका नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड, मुझे पूरी उम्र, पूरी दुनिया जब तक रही तब तक मुझे याद रखे। तो कुछ ऐसे इरादे रखते हैं भाई साहब। एक बार फिर मतलब अपने उस पोजीशन में आते हुए बोले उधर पीछे दस्त लगे थे वो भी सिमटे नहीं और अभी दूसरी नई जगह हंगने चले। दिन के कुछ ऐसे सीन है। ईरान और उसके बीच में वॉर चली रहा है। उसके बीच में एक न्यूज कि भारत ने जंग के बीच ईरान को मेडिकल मदद भेजी। ईरानी दूतावास ने धन्यवाद दिया और इजराइल और ईरान के ये के दावे चलते रहते हैं। तो वॉर इसी तरीके से चलता रहेगा। अब वॉर से कुछ खास इफेक्ट मार्केट को नहीं पड़ेगा, बट आज आपने देखा होगा कि लास्ट के दौरान मार्केट आपका सडनली गिर जाता है। सडनली 100 पॉइंट के करीब गिर जाता है। निफ्टी आपका 100 पॉइंट के ऊपर गिर जाता है। और ऐसा ही हमें सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिला। लास्ट के दौरान आपका सेंसेक्स जो अच्छी खासी पोजीशन में खड़ा था, अच्छी खासी पोजीशन किसे कहेंगे, 77,000 के साइकोलॉजिक लेवल पर खड़ा था। 77,000 के साइकोलॉजिक लेवल पर खड़ा था और अचानक एक फॉल बनता है और सीधा नीचे की तरफ 76,500 तक आ जाता है। फिर थोड़ा कवर करता है और मतलब कवर करके क्लोज कर देता है। तो ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी आपका 100 पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स आपका 500 पॉइंट गिर गया। ऐसा क्या हुआ? तो एक न्यूज थी जो लास्ट टाइम पर मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाली थी कि भाई साहब जो हमारा इंडियन रुपीज है उसके अंदर जबरदस्त तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं और अभी भी इसका चार्ट चालू है। तो ये बढ़ करके हो चुका है 92.80 के आसपास। जो ये बढ़कर हो चुका है 92.80 के आसपास, मतलब आप सोच सकते हो कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले बढ़ा है। अब आप में से कई लोग हो सकते हैं नए हो, वो उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, हम बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा उल्टा पकड़ना पड़ेगा ना इसको। क्यों? क्योंकि जो ये वॉर हो रहा है ये डॉलर को लेके हो रहा है। तो हमें बाहर से जो भी खरीदना होता है, क्रूड ऑयल हम खरीदे, नेचुरल गैस हम खरीदे, कुछ भी, तो हमको डॉलर में पे करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ज्यादा पैसा दे करके डॉलर लेना पड़ेगा। अभी हमें अगर $1 चाहिए तो अभी $1 हमें मिलेगा 92.80 में। तो इस वजह से डॉलर हमें महंगे मिलेंगे, बाहर से आने वाली चीजें महंगी होगी। अगर हम बाहर विदेश में घूमने जाते हैं तो वो पर्यटन मतलब तो वो भी हमें महंगा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से कल के दौरान आपको मार्केट के अंदर इस चीज का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मार्केट के अंदर आपको कुछ ऐसा वैसा देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या बात करेंगे, कल के एक्सपायरी को हम समझना चाहते हैं
कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो देखो कुछ भी नहीं चल रहा, एक्चुअल में हुआ क्या है कि मार्केट यहां से गिरा, 3 वीक से मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है। नीचे की तरफ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया। हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि कोई भी हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि मार्केट कभी सीधा नहीं चलता है, वो एक बार रिट्रेसमेंट लेगा चाहे उसके बाद में फिर गिर जाए। ठीक है, एक अच्छा खासा फ्रेश फॉल नीचे की तरफ इस लेवल के नीचे ही बनेगा, और अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी तेजी वो जो देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी इस लेवल के ऊपर जो है 24,200 का लेवल, जो हमारा वीकली लेवल भी है। तो मार्केट ने क्या किया, लास्ट वीक के अंदर जितना फॉल हुआ था उसकी जो कैंडल क्लोज थी वहां तक मार्केट आपका रिटेस्ट कर लेता है आज के दौरान। अब कल देखने वाली बात है कि मार्केट कहां ओपन होता है, किस तरीके से ओपन होता है, तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, फिर बात करेंगे निफ्टी के ऊपर, और फिर बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। अपसाइड की तरफ 55,600 तक मार्केट गया, प्लस ही गया, और इसी रेंज के आसपास से मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाता है लास्ट के दौरान। तो कल के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल रहने वाला है आपके लिए 55,715। इससे पहले भाई साहब तेजी मत सोच लेना, इसके बाद में मार्केट आपको 56,000 प्लस तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं बात करें डाउन साइड की तरफ, तो जब तक मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, जो लेवल है 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल, उससे पहले कुछ भी डाउन साइड का प्लान मत करना, ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल टूटेगा, उसके बाद में 54,800 और उसके बाद में 54,645 और 55 के लेवल मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी के ऊपर बात। अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है और हम किस तरीके से देखने वाले हैं। बात करें 30 मिनट की, बात करें वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे कि कल के दौरान मैं आपसे कह रहा था कि भाई साहब अगर मार्केट के अंदर तेजी भी आएगी, जो अभी 3 दिन से लगातार चल रही है, तो ये कब तक चलेगी या फिर एक टाइम के बाद में कंटिन्यू हो जाएगी। तो कंटिन्यू वाला सीन है 24,200। 24,200 के बाद में ही मार्केट आपका कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, वरना यहां से मार्केट कभी भी आपका नीचे की तरफ छलांग लगा सकता है। बोले भाई साहब खूब हो गई तेजी, उधर से पता चले कि ट्रम्प फिर कुछ बक दिया रात को 2 लगा के, बस आजकल ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है, टेंशन में बेचारा। एक तो टेंशन, सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अब तक जितने भी यूएस के जो मतलब बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, तो उनकी जो वाइफ होती थी तो उसको फर्स्ट लेडी कहा जाता है। भाई साहब की सीधी गर्लफ्रेंड है, इस उम्र के अंदर भी इतना जज्बा रखते हैं कि गर्लफ्रेंड रख रखी है। गर्लफ्रेंड मतलब महिला मित्र, क्या रे मित्रों, समझते ही नहीं हो। तो भाई साहब ने महिला मित्र रख रखी है, बट महिला मित्र हैंडल नहीं हो रही है, पता नहीं क्या होता है आधी रात को, ऐसा कि कुछ नशे में होते हैं, कुछ रोस होता है, और वो होता है ना कि आपके सामने आप राजा हो गएंगे और आपका मूड खराब हो, आपका जब जब मूड खराब होता है तो आप हंटर दुनिया के ऊपर चलाने लगते हो, बोले इसको लेके आओ इधर फांसी लगाओ, इसको लेके आओ जी इधर सजा दो, इसको कोड़े मारो सो। तो इन भाई साहब का मूड थोड़ा सा खराब होता है, उसके बाद में आधी रात को ये मैसेज ही करते रहते हैं। अब मैं तो आधी रात ही बोलूंगा क्योंकि हम उस टाइम पे सो रहे होते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे अचानक से ट्वीट आता है, अचानक से मैसेज आता है कि कल ईरान के ऊपर वो बम डालेंगे, 2200 किलो का 4 बम डालेंगे। साले जब तेरे को ऐसी न्यूज देनी होती है, जब हमारा मार्केट चल रहा होता है, उस टाइम पे क्यों नहीं देता भैया, हमें पता है तो उस टाइम पे सो रहा होता है। और इतनी जवान गर्लफ्रेंड होने के बाद में किस बुड्ढे को नींद आ सकती है बताओ। मैं उसके लिए कह रहा हूँ यहाँ वाले मत बिदक जाना, कहीं पता चलेगी देव बाबू क्या बोल रहे हो तुम, उधर यूएस की बात, अपन इंडियन है, अपन कभी बुड्ढे ही नहीं होते। तो बात करें निफ्टी की, निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल है 23,840 से लेकर के 885, इस लेवल का ध्यान रखना, 23,885 23,840 एक इंपॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद में अपसाइड की तरफ जा सकता है 23,945 और उसके बाद में 24,060 तक मार्केट आपको अगेन 24,000 के लेवल मार्केट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। बट जिस तरीके की न्यूज चल रही है, जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिर रहा है, चीजें महंगी होगी, जीडीपी को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, उधर क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, उधर गैस महंगी हो रही है, इन सब चीजों से थोड़ा सा मामला हमारा कल का कुछ डाउन साइड की तरफ हो सकता है। देखेंगे लेवल के अकॉर्डिंग, अगर होगा तो देखा जाएगा। ठीक है,
बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंडिया विक्स है लगातार आपका गिरता हुआ चला जा रहा है। आज भी गिरा, कल भी गिरा, परसों भी गिरा। ये डेली टाइम फ्रेम है, लगातार टॉप से गिरता हुआ आ रहा है। बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भाई साहब ये और गिर के नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ ध्यान रहे, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और नीचे की तरफ से एक जबरदस्त ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, जिसके बारे में मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि भाई साहब ये कल यहां पर एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन बनी हुई है। पता चलेगी थोड़ा सा कि ऐसे अचको मचको करके भाई साहब एक झटके से एक जबरदस्त कैंडल बना दे इस तरीके से। जब इस तरीके की कैंडल बनेगी, मार्केट में पड़ने वाले इफेक्ट के ऊपर बात कर लेता हूं, ताकि आपके नजर में, आपके दिमाग में, आपके जहन में दो चीजें खड़ाक से आ जाए जब कैंडल बने। तो उससे पहले डिस्क्लेमर कि भाई साहब ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पर्पज से रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई कॉल टिप्स या एडवाइजरी संबंधित नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आपको अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी से भी रिसर्च एनालिस्ट से आप मिल सकते हैं। अब सुनो मेरी बात को। एक्चुअल में एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेडर के लिए इस तरीके से इंडिया विक्स का ऊपर जाना, किस तरीके से हम उसको फायदे के अंदर बदल सकते हैं, ये मैंने खुद से महसूस किया, आपको भी महसूस हुआ होगा। देखो, इंडिया विक्स नीचे की तरफ गिरता रहेगा इंट्राडे चलते हुए दौरान, तो उसमें होगा क्या, क्या आपके कॉल के और पुट के प्रीमियम दोनों मेल्ट होने वाले हैं, पिघलने वाले हैं। फिर मार्केट आपका किसी भी साइड जा सकता है। जैसे मान लो कि मार्केट अगर आपका अप साइड की तरफ चला गया, तो आप कॉल का प्रीमियम लेने वाले हो, तो इसमें कुछ खास फायदा नहीं होगा। या आपका मार्केट डाउन साइड की तरफ गिर रहा है और आपका इंडिया विक्स भी गिर रहा है, तब इधर भी कोई फायदा नहीं होगा। बट ऐसा होता नहीं है। अगर मार्केट गिर रहा है तो इंडिया विक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कारण क्या है, जब भी मार्केट गिरता है, जब भी, गौर से सुनना, जब भी मार्केट गिरता है तो ट्रेडर डरते हैं। क्या करते हैं, डरते हैं। छोटी मोटी गिरावट में यहां पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट अभी वॉर वाला सीन चल रहा है, तो जब भी मार्केट गिरेगा तो लोग डरते हैं, इन्वेस्टर डरते हैं, तो आपका जो पुट वाला प्रीमियम है वो और ज्यादा इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि ये बढ़ता है, ये बढ़ने के साथ में इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम भी जुड़ जाता है। एक तो मार्केट गिर रहा है, पुट के दाम बढ़ रहे हैं, उसके अलावा इंडिया विक्स की वजह से एक्स्ट्रा प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप नजर बना के रखना। उसमें होता क्या है, कभी जब भी ऐसा हो तो उसमें आप एक चीज पे गौर करना कि जो पुट के प्रीमियम है, मान लो 160 से 170 की रेंज में कोई पुट का प्रीमियम चल रहा है और मार्केट गिर भी नहीं रहा, मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आकर के ऐसे ऐसे रेंज बना रहा है, तो इस रेंज के अंदर ये प्रीमियम कभी मेल्ट नहीं होगा। आप यहां पर देखोगे 160 से ये 170 चला गया, 170 से ये झटके से 175 चला गया, 175 से 180 178 चला गया। आपको यहां कभी महसूस नहीं होगा कि मेरी ट्रेड यहां से नीचे जा रही है, नहीं जाएगी, चाहे मार्केट रेंज में चला जाए। कारण क्या है, इंडिया विक्स बढ़ चुका है, वो मेल्ट नहीं होने दे रहा। उसकी तरफ से भी प्रीमियम में एक्स्ट्रा मार्जिन जुड़ रहा है। कौन कौन सी में जुड़ता है, क्या पुट में ही जुड़ता है ना, दोनों तरफ ही जुड़ता है। कॉल की तरफ भी मार्जिन जुड़ता है और पुट की तरफ भी मार्जिन जुड़ता है। जब भी ऐसा महसूस करो, आप हालांकि अभी वॉर वाले सीन में आपने महसूस किया होगा कि जब मार्केट गिरता है तो पुट के दाम बड़े जबरदस्त बढ़ते हैं, बट कॉल के दाम इतने नहीं घटते हैं। कॉल पिघलती नहीं है, कॉल नहीं पिघलती। कॉल क्यों नहीं पिघलती, आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा कि पुट तो जा रही है, पुट जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, बट कॉल के प्रीमियम नहीं घट रहे। कारण क्या है, इंडिया विक्स की वजह से कॉल के प्रीमियम में भी एक्स्ट्रा मार्जिन इंक्लूड हो रहा है, एक्स्ट्रा मार्जिन इंक्लूड हो रहा है। तो कई बार क्या है, बायर को धोखा हो जाता है, उसे लगता है कि यार को पुट में, जैसे मान लो किसी भाई ने कॉल के प्रीमियम के अंदर पोजीशन बना रखी है, अब पुट जबरदस्त बढ़ रही है और पुट जबरदस्त बढ़ रही है, तो वहां होगा क्या, कॉल का प्रीमियम डीके नहीं होगा, तो और पुट का प्रीमियम जबरदस्त इंक्रीज करेगा। तो वो ये सोच लेते हैं कि यार छोड़ो, अपने कॉल कौन सी घट रही है। भाई साहब ये मार्केट थोड़ा सा ऐसे अचको मचको करेगा ना, यहां पर झटके से 40-50 रुपए आपके मेल्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपनी सोच को वहीं सीमित रखिए, लेवल के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए कि मार्केट क्या लेवल दिखाना चाहता है, किस तरीके से दिखाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर, 23,777 के ऊपर है। नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मामला 23,340, ये लेवल तो आपको याद रखना है, ये लेवल तो आपको याद रखना है। उससे पहले एक लेवल और याद रखना है, 23,477 77 का लेवल। इस लेवल के ऊपर विशेष ध्यान रखिए। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहां आएगा, और यहां आएगा तो फिर यहां से नीचे जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्यों, इंपॉर्टेंट लेवल है। चलिए थोड़ा 30 मिनट के अकॉर्डिंग सोच लिया जाए कि 30 मिनट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। तो मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हो जाए, ऊपर की तरफ 23,840 और नीचे की तरफ 23,722 का लेवल,
अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 120 से लेकर के 150 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देता हुआ आपको नजर आ जाएगा। बात कर ले सेंसेक्स की, मोटी मोटी बात बताता हूं, उसके ऊपर ध्यान रखना। 77,145 के ऊपर ही एक अच्छा खासा मामला बनेगा और नीचे की तरफ 76,300 के नीचे ही एक जबरदस्त वाला मामला बनेगा। ये तो मोटा मोटा आप सुन लो, बट मैं एक चीज और आपको बता दूं, देखो आज के दौरान मार्केट के अंदर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक हैमर बना है, ठीक है, यहां पर एक हैमर बना है। कल के दौरान अगर मार्केट यहां फ्लैट ओपन हो जाए या इसी रेंज में ओपन हो जाए, और भाई साहब ये फर्स्ट काम क्या करेगा मार्केट, अगर फ्लैट इसी तरीके से फ्लैट ओपन होता है तो फर्स्ट मार्केट इस हैमर का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नहीं लेता है, अगर इसको तोड़ देता है तो सीधा नीचे की तरफ जाकर के इस रेंज को रिटेस्ट कर सकता है, इस वाले लेवल को रिटेस्ट कर सकता है जो है 76,300। यहां तक मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है। और अगर यहां से सपोर्ट लेता है इस जगह से, जो लेवल कौन सा है 76,500 के करीब का लेवल, अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो वापस जाकर के मार्केट टॉप के पास में जा सकता है, जो लेवल हो सकता है 76,700 और उसके बाद में 76,950 या 77,000 के आसपास। वरना अगर इस लेवल को तोड़ता है, इस हैमर के लो को तोड़ता है, तो सीधा नीचे की तरफ इन कैंडल्स को रिटेस्ट कर सकता है। एक अच्छा खासा और फॉल 76,300 के ऊपर देखने को मिलेगा। फिर मार्केट दिखा सकता है 76,000, फिर दिखा सकता है वापस 75,800, यहां तक के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट में कुछ है नहीं, खास बदलाव है नहीं, खास न्यूज है नहीं। ट्रम्प के ऊपर कुछ न्यूज आती मजे ही ले लेते, पर वो न्यूज भी नहीं आ रही। वो तो बावड़ा होके उधर चले गया, बोले मैं उधर जा रहा हूँ लड़ने। यार पागल वगल हो गया क्या तू? साला इधर की लड़ाई तो कंप्लीट करी नहीं तूने, हद हो गई। इधर बर्न रोल, अभी बर्न रोल लगी नहीं और मतलब भाई साहब निकल लिए। अब मतलब वो क्या सोच रहा है ट्रंप, ऐसा क्यों चाह रहा है? ट्रंप पूरी दुनिया का ध्यान अब एक अलग साइड केंद्रित करना चाहता है। पहले वो फाइलें निकली थी, फाइलों के चक्कर में ईरान को लपेट दिया, बोले सबका ध्यान इधर आएगा। पर आजकल की दुनिया बड़ी सियाणी हो गई, सब एक ही चीज कह रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कौन सी फाइलें छुपाने के लिए किया गया था कांड, तो वो वाला सीन है। अब इस कांड को छुपाने के लिए ये और कांड करेगा। तो इसी तरीके से चलते रहते हैं, बड़े लोगों का काम है, इसी तरीके से चलते हैं। क्या पता अब इसने कोई पुट वुट में उलझा हो, कॉल वॉल में उलझा हो। इसके भी बड़े मामले, संगीन मामले हमें देखने को मिलते हैं। इसी बीटीसी के अंदर जबरदस्त तरीके की पोजीशन इन लोगों की देखने को मिलती है, बट अब बोल कोई नहीं सकता। दुनिया के अंदर 500 लोग ऐसे हैं जो दुनिया को, पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो ये इसी तरीके से चलने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।